इनको जेल भेजना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने लोगों के साथ जुल्म किया। एमएलए ने हमें इस मुकाम तक पहुंचा है कि लोग रोने पे आ रहे हैं। इन एमएलए ने हमें मुसीबत में डाला है, ये फेल हो गए। इन्होंने बांडी पोरा को डेवलपमेंट के ओर नहीं लिया है, बल्कि पीछे ही। मैं एक घर में एक एमएलए साहब के घर में देख रही थी, एक पीएसओ उसके घर में खेती का काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सभी का। सीएनसी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। आज के शुमारे में हमारे साथ बांडी पोरा की मशहूर और मारूफ सियासी और समाजी कारकुन हमदा जान साहिबा हमारे साथ मौजूद है। इनसे बांडी पोरा जिले से या ओवरऑल मुल्क से जुड़े कई मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैम, सबसे पहला हमारा मुद्दा आएगा कि जिस तरीके से मरकजी सरकार की जानिब से एक बड़ा कदम उठाया गया है नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर, और इस नशे में मुलविस, इस ड्रग्स में मुलविस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही है, उनकी जायदादें जब्त की जा रही है, और नशा मुक्त भारत बनाने की जो पहल सरकार की जानिब से की गई है, इस कदम को सरकार के किस तरीके से आप देखती है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ये एक अच्छा कदम है जो सरकार ने उठाया है कि नशा मुक्त, ये तो बहुत बड़ा कदम उठाया है। अच्छा, तो मेरा मानना है कि जो नशा है, नशा ही नहीं, नशा के साथ साथ करप्शन, ये दोनों मैं इनको एक ही तराजू में तोलती हूँ। जो हमारा जो आम यूथ के लिए कहा है कि नशा है, लेकिन जो करप्शन है, करप्शन और नशा एक सेम चीज है। जैसे वो बीमारी है, उससे बड़ी बीमारी है करप्शन। तो जो सरकार ने कदम उठाए बहुत अच्छा उठाया है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इस कदम जो ये करप्शन है इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो करप्शन है वो नशा जो किया है यूथ ने, वो आम करप्शन की वजह से हुआ है। क्योंकि जिन चीजों को हमें देखना चाहिए था, जो चीजें मेन चीजें थी जो आम यूथ को मिलनी चाहिए थे, जो हक रखते थे, जो डिजर्विंग थे, उनको वो हक नहीं मिला, वो ड्रग्स के ऊपर। ये अच्छा कदम है कि उनकी जो चीजें हैं वो सीज की जाए। उससे अच्छा है कि जो करप्शन हो रही है उसके ऊपर ये कानून लगना चाहिए। मेरा मन है इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, और जो करप्शन है ये खत्म होनी चाहिए जड़ से। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि जो यहाँ करप्शन है, जैसे हमने साबिका गवर्नमेंट जब रही है, तो जब हमारी नई सरकार बनी थी तब उमर साहब ने कहा था कि हम करप्शन पे काबू पाएंगे। या जब वजीर आजम यहाँ आए थे जम्मू, उन्होंने कहा कि जो यहाँ माँ बाप की बेटी बाप की सरकार है, ये करप्शन आम लोगों को ये पता ही नहीं। उन्होंने यूथ को दिखाया था कि यहाँ करप्शन है, तो इस करप्शन को मैं खत्म करूंगा। लेकिन हमें नहीं दिख रहा है कि करप्शन खत्म हो रही है। करप्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। करप्शन का मकसद ही है कि यह करप्शन खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन उस पे अभी तक कोई काम हुआ ही नहीं, ना उस पे कोई काम किया है। करप्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो जब हमने इस पे ध्यान दिया है, देखा है कि अगर करप्शन हुई तो हुई कैसे। जो ये हम कह रहे हैं कि नशा, ये भी एक सबसे बड़ा नशा है जो कैंसर की तरह यहाँ फैला है करप्शन। तो आम यूथ का कहना है कि जब करप्शन पे काबू पाया जाएगा, नशा तो खुद ब खुद बैठ जाएगा, नशा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जो हमारी सही सरकार है, जो साबिका सरकार रही थी, जैसे महबूबा जी की सरकार जब थी, पीडीपी की हुकूमत थी, तब जब उन्होंने यहाँ पे एम्प्लॉय लगाए जो उनके झंडे उठाने वाले थे या काम करने वाले थे या उनके साथ चलते थे, तो जो आम यूथ थे, जो डिजर्विंग थे, जो वेल एजुकेटेड थे, उनको वो जगह नहीं मिली, उनको वो जॉब्स नहीं मिले, तब वो बेचारे नशे के ऊपर लग गई, उनकी लत लग गई नशे की। क्योंकि उनका जो हक था, वो पीडीपी सरकार जब बनी थी, जब महबूबा जी थी, तो उन्होंने उस वक्त उन लोगों को जॉब दिया, उन वक्त उन लोगों को गैर तरीके से अपॉइंट किया, जो हक रखते थे उनको वो जॉब्स नहीं मिले। जैसे उन्होंने पीडीपी, पीएचई, हर एक डिपार्टमेंट उन्होंने अपने झंडे लहराने वाले। लेकिन गवर्नर साहब ने से मैं ये अपील करती थी, क्या जब वजीर आजम ने कहा था कि हम करप्शन खत्म, लेकिन जो लोगों ने कानून तोड़ा है, जो कानून बनाने वाले थे, जिन्होंने खुद कानून बनाया था करप्शन के ऊपर, लेकिन वो खुद ही, और ऊपर से उनके ऊपर आपने जज कोटी उनको मुहैया करके रखी है। एक तो वो करप्शन में, उनके पास उनके लिए कोई कानून नहीं बना, उनको शिकंजे में नहीं लाया, वो आम खुले आम घूमते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है जो करप्शन की है। आपको लगता है मैडम, जिस तरीके से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सरकार ने जो मुहिम चलाई है, जिस तरीके से ड्रग्स में मुलविस लोगों के लिए कानून लाया गया, ऐसा एक कानून करप्शन के ऊपर भी लाना चाहिए जो करप्शन में मुलविस है? देखिए सर, मेरा कहना तो वही है कि जो करप्शन पे उन्होंने ड्रग्स के ऊपर कहा है कि ये उनकी जो जमीनें हैं, जो जायदाद है, वो जब्त होनी चाहिए, ताकि बाकी जो लोग हैं वो उससे परहेज करें। मेरा मानना है जो करप्शन
जिन लोगों ने की है, जो सरकार में रहे, जो लेजिस्लेटिव मेंबरान है, जिनके ऊपर जिनको कानून शिकंजे कसने चाहिए थे, वो खुले आम घूमते रहते हैं, तो उनके ऊपर उन्होंने कोई कानून बनाया नहीं, उनके ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं। जिन्होंने कानून तोड़ा है, कानून बनाने वाले ने एक आम इंसान का कत्ल किया है। अगर ये चीजें हैं ड्रग्स के ऊपर ये लागू करना चाहते, तो मेरा मानना है कि मैं गवर्नर इंतजामिया से ये अपील करती हूँ, जब आप इन नशे मुक्त जो आप कह रहे हो कि हमें नशे पे काबू करना है, करप्शन भी एक नशा है, ये कैंसर की बीमारी है, इस पे ऊपर आपने किया क्या है आज तक? जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर मुलाजिम लगाए, उनके ऊपर आपने खुली आम दी है, उन्हें खुली छूट मिली है, वो आम एक नॉर्मल इंसान की तरह चलता है, और ऊपर से उनको जेड सिक्योरिटी मिल रही, उनके ऊपर एक कमीशन बनाना चाहिए उनको, गवर्नर साहब को, और जिसकी जांच हाई कोर्ट का जज करे, ताकि ये अपनी पार्टियों में जब पीडीपी हुकूमत थी तब इन्होंने, मैंने कहा ना अभी, झंडे वाले जो उनके पीछे रैली में काम करते, जो अनपढ़ लोग थे उनको जॉब मिले थे, जो रिलेटिव्स थे उनको उन्होंने अपॉइंट किया है, चाहे वो कहीं हसीब द्राबू का तो आपको पता ही होगा, उन्होंने बैंक में कितने मुलाजिम लगाए वो चोरी छुपे, और महबूबा जी का जो रिकॉर्ड है, तो ये असेंबली में क्या बोलते रहते हैं कि हमने ये बिल पास किया। और मेरी गवर्नर इंतजामिया से ये अपील रहेगी, जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है कि हमारी जो सैलरी है वो बढ़ा दी, उसको रद्द किया जाए, ताकि इनको, ये एक रजाकाराना काम है, एक एमएलए वो एक रजाकाराना काम करता है, जैसे मस्जिद में इमाम साहब होते हैं या पुजारी होते हैं, जिसको करना होता है, इनके लिए कोई तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। जो रजाकाराना काम होता है उसके लिए तनख्वाह नहीं होती है, वो खुद चाहता है, करता है काम, लोगों का खिदमत गुजार होता है। जब वो इस पे ये शोर मचाते हैं असेंबली में, हमें तनख्वाह चाहिए, हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, हमारे इनके जगह जगह इनकी रहाइश होती है, इनका गाड़ियों का तेल होता है, इनका इलेक्ट्रिसिटी इनसे नहीं लिया जाता है, हाउस रेंट इनको मिलता है, एक ही जगह नहीं, आप बांडीपोरा में जहां का भी एमएलए, उनको अपने रेजिडेंस में, ऊपर से श्रीनगर में, ऊपर से जम्मू में। तो गवर्नर साहब ने कहा था ये सबसे बड़ी बीमारी है यहाँ, इनके ऊपर इनको कानून शिकंजे कसने चाहिए थे, इनकी जांच होनी चाहिए थे, इनको जेल भेजना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने लोगों के साथ जुल्म किया है। इन्होंने जो यहाँ की यूथ है, ये यूथ का कहना है, ये आम पब्लिक की डिमांड है कि जिन्होंने करप्शन की है उनके ऊपर शिकंजे कसने चाहिए, उनको जेल में भेजना चाहिए, ताकि आम करप्शन से ये जो स्टेट है ये मुक्त हो जाए, ये साफ हो जाए, ताकि आइंदा, और इनको ताहयात पाबंदी लगनी चाहिए इसमें, असेंबली जब ये भी इलेक्शन लड़ते हैं तो इनको इसके लिए ताहयात पाबंदी लगनी चाहिए। और मेरा मानना है, मैं गवर्नर इंतजामिया से अपील करती हूँ कि जो महबूबा जी ने अपने दौर में, उनकी जांच होनी चाहिए कि जो भी इस पार्टी में थे, फिर ये दूसरी पार्टियों में जम हो गए, इनको पता था कि हमने करप्शन की, हमने घोटाला किया, हमने अपने लगाए, तो हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन मैं मानती हूँ कि इनके ऊपर पूरी तरह से इनका जांच होनी चाहिए, जो इनकी जायदादें है वो देखनी चाहिए कि इनकी जायदादें कहाँ क्या थी और अब कितनी हो गई है। तो ये करप्शन है, ये ड्रग्स है, ये सबसे बड़ा ड्रग है जो यहाँ पे फैल रहा है, जो आम पब्लिक की डिमांड है कि इनके लिए जो कानून है वो इनके लिए भी होना चाहिए और सेम होना चाहिए, ताकि आइंदा ये ड्रग और इस करप्शन से लोग बच जाए। हमें ट्रांसपोर्टरों का भी मामला है जिसको लेकर चक्का जाम की कॉल भी आपने सुनी होगी दी गई। वो सरकारी बसों को लेकर एहतजाज करते हैं कि सरकार कह रही है कि हर रूट पे जो है वो स्मार्ट सिटी बसेस छोड़ी जाए, उनको लेकर कहीं ना कहीं प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों ने एहतजाज किया। उस एहतजाज को किस तरीके से आप देखती है? देखिए, ये मैं नहीं, ये हर एक बंदा जानता है, स्मार्ट सिटी बसों का कुछ महीनों से या एक साल होने को है जब गवर्नमेंट बनी, तो अब स्मार्ट सिटी बस से आई है। अच्छा कदम है, गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया है, मगर ये जरूरी नहीं है। इससे पहले भी ट्रांसपोर्ट, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यहाँ चल रहा था, वो तब से चलता था, जो डिस्ट्रिक्टों में जाता। अब इन्होंने कहा कि हम डिस्ट्रिक्टों में इनको प्रोवाइड करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन इनको पहले, गवर्नमेंट को ये चाहिए, पहले इनको जो यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स है, पहले इनको कंसल्ट में लेना चाहिए, पहले इनसे भी मशवरा करना चाहिए, ताकि इनका भी घर है, इनके भी बच्चे बाल बच्चे हैं। तो स्मार्ट सिटी गाड़ियां जो है ये जरूरी भी है उतना, लेकिन पहले जो यहाँ ट्रांसपोर्टर्स है, पहले उनको एतमाद में लाना चाहिए, उनसे मशवरा करके, ताकि उनका भी रोजगार चले, वो भी बेचारे सफर ना करे। अच्छा है तो, लेकिन इनके साथ ये जुल्म ना हो, ये ट्रांसपोर्टर जो है बेचारे रोज धार लगा रहे हैं कि उनके साथ जुल्म हुआ, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको पहले एतमाद में लाए, ताकि इनसे मशवरा करके ये ठीक है, इनसे मशवरा करके ये हो जाए। मैम, अब एक और सवाल मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। बांदीपोरा जिले के अंदर तरक्याती या
तरक्की को किस तरीके से आप देखती, क्या वाकई में आपको लगता है कि जिला बांडीपुरा के अंदर तरक्याती काम हुए हैं? देखिए हम क्या कहेंगे, ये तो कहते हैं ना उसको पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खैर। अब लोग पछता रहे हैं कि हमने बांडीपुरा में, अब अपने बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ, कि लोग आज इतने इस हद तक परेशान है कि कहने की बात ही नहीं। अगर हम अपने बांडीपुरा की बात करें, हमने 3 बार अपने एमएलए को चुना था, हमने उनको रिप्रेजेंट किया था ताकि असेंबली में, तो आपने भी हर एक बंदे ने देखा है कि असेंबली में जब ये गए तो ये अपने काम लेके गए, अपनी तनख्वाही के ऊपर बातें की। जो बजट बन रहा, 2 बजट पास हुए, तो उस बजट में हमारे बांडीपुरा को आज तक कुछ मिला ही नहीं। अगर हम पहले अपने रोड की बात करें तो वो तो हम हर एक को पता है कि आज बांडीपुरा की पब्लिक को कितना सफर करना पड़ता है, और जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो तो हमें सुविधा है वो मिल ही नहीं रही। जो हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर्स है बहुत पीछे, जो ये हमारे एमएलए ने हमें इस मुकाम तक पहुंचा है कि लोग रोने पे आ रहे हैं। तो हम अगर देखेंगे तो बांडीपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत पीछे है अदर डिस्ट्रिक्टों से, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं। अगर हमारे बांडीपुरा के 3 एमएलए मैं कह रही हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट के जैसे हमारे नजीर गुरेजी साहब है, या एमएलए साहब निजामुद्दीन साहब, या जो है ये संबल सोनावारी के लाल साहब है, ये 3 एमएलए एक डिस्ट्रिक्ट के थे। डिस्ट्रिक्ट हेड का वाटर बांडीपुरा माना जाता है। तो यहाँ पे पहले जो छोटी छोटी चीजें है वो हमें नहीं, पहले तो रोड की फैसिलिटी जो होनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिल रही है। तो अदर डिस्ट्रिक्टों से हम बहुत पीछे। तो मेरा मानना है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा है ये बहुत पीछे है। तो हमारे इन एमएलए ने हमें मुसीबत में डाला है, ये फेल हो गए। इन्होंने बांडीपुरा को डेवलपमेंट के ओर नहीं लिया है बल्कि पीछे ही रखा है। हाँ, इनका एक मकसद था असेंबली में जाना और वहां दहाड़ लगाना कि हमारी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए, हमें वो चीजें। अब मैं गवर्नर इंतजामिया से ये अपील करती हूँ, जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है कि हमें सैलरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास सैलरी तो है, ऑलरेडी इनके पास गाड़ियां हैं। और जो हारे हुए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, एमएलए हो, या कोई भी हो, जैसे हमारे अल्ताफ बुखारी साहब है, या महबूबा जी साहिबा है, या ये है आजाद साहब जो है, तो उनको जड़ सिक्योरिटी है। तो उनकी जड़ सिक्योरिटी, इस सिक्योरिटी पे हमें कितना खर्चा होता है, हमारा जो ये खजाना आमरा है उस पर तो बहुत नुकसान हो जाता है। जो चीजें हमें मिलनी चाहिए वो इस सिक्योरिटी पे खर्च हो जाते हैं। तो इनसे भी हिसाब लिया जाए, इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इनसे ली जाए, इनका जो इनको जो फैसिलिटियां मिल रही है, कोठियां मिल रही है, उनकी जो हाउस वो भी इनसे ली जाए, और सिक्योरिटी पे जो इनके खर्चा वो इनको कम किए जाए, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर रखे थे चार, ये कहते हैं हमें सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। मेरा मानना है किस लिए, जब एक दो इंसान के लिए 2 बंदे काफी होते हैं, ये 10-10 बंदों को अपने घर के काम के लिए रखते हैं। परसों में एक घर में, एक एमएलए साहब के घर में देख रही थी, एक पीएसओ उसके घर में खेती का काम कर रहा है। क्या वो उसकी रखवाली के लिए है कि उसके घर की खेती का काम, या गाड़ियां जो है वो उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, क्योंकि वो उस मेंबर के लिए होना चाहिए। तो ये गलत इस्तेमाल करते हैं इन चीजों का। तो मेरा मानना, गवर्नर इंतजामिया से मेरी अपील रहती है कि इनको जितनी सिक्योरिटी आप ये मांग रहे उस पर इनको कम ही किया जाए, और जो इनके पीएसओज है, इनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो इनको कम किया जाए, ताकि इस पे कोई इजाफा ना हो। और किस लिए इस तरह से पहले खजाना आमरा पे इतना लोड है तो आगे से और हो जाता है, ये गलत है। और ना इनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए। अगर ये रजाकाराना काम करना चाहते तो करे, ना करे तो कोई जरूरत नहीं है, और भी लोग करने के लिए काफी है। चलिए मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि आज के हमारे इस नए शुमार में हमारे साथ बांडीपुरा की मशहूर और मारूफ सियासी और समाजी कारकुन हमदा जान साहिबा थी, जिनसे कई मुद्दों को लेकर, अहम मुद्दों को लेकर हमने बात की, चाहे वो ड्रग से जुड़ा हो, करप्शन से जुड़ा हो, या फिर बांडीपुरा जिले की तामीर और तरक्की से जुड़ा हो। ऐसे मुद्दों पर बात की। मजीद ऐसे शुमारे लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिएगा CNG के साथ।